बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एंगल्स, डेफिनेशन एंड टाइप्स। आज जो हम सीखने जा रहे हैं व्हाट इज़ एन एंगल। एंगल क्या होता है? एन एंगल इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस और रेज मीट एट अ कॉमन एंड पॉइंट। एंगल्स असल में जब हम बहुत सारे जगह पे सुनते हैं कि बाज़ दफ़ा के ये देखें इस एंगल से मोड़ दिया या हम इस एंगल से जा सकते हैं, तो एंगल होते क्या हैं असल में? आपको यहाँ पे टू लाइंस नज़र आ रही हैं। अच्छा, टू स्ट्रेट लाइंस होती हैं, मीट एट अ कॉमन पॉइंट, एक जगह पे जाकर वो जुड़ रही हैं, जबकि दूसरे जो इसके सिरे हैं वो आज़ाद हैं। इट इज़ कॉल्ड एंगल, इसको कहते हैं एंगल। द कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ कॉल्ड द वर्टेक्स। अच्छा, ये कॉमन पॉइंट जो है इसको क्या कहते हैं, ये आगे जाके थोड़ा सा समझाती हूँ मैं, लेकिन ये कि एंगल क्या होता है, सिर्फ टू स्ट्रेट लाइंस जो कि एक जगह पे मिले, दोनों सिरों से ना मिले, एक पॉइंट पे मिलते हैं। एंगल का मतलब क्या है? द वर्ड एंगल इज़ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एंगुलस, एंगुलस से निकला है, और एंगुलस का मतलब होता है कॉर्नर, किनारा, कोना। The two rays are called the site of an angle and the common end point is called the vertex। मेरी एक और वीडियो है जिसमें वर्टेक्स, वर्टिसेस जिसका प्लूरल होता है, और साइड्स ये सारी बहुत डिटेल में दी गई हैं शेप्स की वीडियो में। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं एंगल। एंगल जो है ये एक लैटिन वर्ड से निकला है एंगुलस, इसको कहते हैं एंगुलस, और एंगुलस का वैसे मीनिंग होता है कॉर्नर। अब बताती हूँ मैं वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स इज़ अ कॉर्नर वेयर एजेस मीट। अब एजेस क्या होते हैं? यानी कि जो तेज़ धार शार्प किनारे होते हैं उनको कहते हैं एजेस, और वो एजेस जहाँ जाके कॉर्नर से जुड़ते हैं, उन वर्टेक्स की जमा या प्लूरल होती है वर्टिसेस। अब यहाँ पे देखें, वर्टेक्स आपको क्लियर में नज़र आ रहा होगा कौन कौन सी जगह, कौन कौन से कॉर्नर हैं, कोने जहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ उस चीज़ को। ये देखें वर्टेक्स, इसको कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। ये वाला ये क्यूब है, और क्यूब्स के हर कोना, हर नोकदार जगह जो हमने यहाँ पे ये एजेस जहाँ पे जाके मिल रहे हैं, इसको कहते हैं वर्टेक्स। ओके, दोबारा अपने पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एंगल। कॉमन जो हम यूज़ करते हैं, एक ज़ीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रेफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, या फिर 360 एंगल। अच्छा, ज़ीरो एंगल क्या होता है? ज़ीरो एंगल जो है एक एंगल है जहाँ पे जो 0 डिग्री पे टू लाइंस जो होती हैं इनकी कोई आपस में स्पेस जो होती है वो नहीं होगी और 0 डिग्री होगी, ज़ीरो एंगल कहलाता है इसको। इसको कहते हैं हम ज़ीरो एंगल। अच्छा, राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? एट बिल्कुल 90 डिग्री पे जो होता है राइट एंगल है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ कि अगर आप जिस रूम में बैठे हैं उसमें 4 वॉल्स होंगी, या ऐसे भी 4 वॉल्स जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट, चारों दीवारें देखिए ज़मीन पर स्ट्रेट खड़ी हुई हैं, ये है आपका राइट एंगल बना रही हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हम राइट एंगल। स्ट्रेट कोई भी चीज़ अगर स्ट्रेट ज़मीन पे खड़ी हुई है तो राइट एंगल, जैसे कि आपकी दीवार, आपके रूम की जो दीवार है, वॉल है। अच्छा, एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल, राइट एंगल जो मैंने आपको समझाया 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री से लेस देन 90 डिग्री, इट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स जो है वो 90 डिग्री से छोटा, 10, 15, 30, 20, 45, 90 से छोटा यानी आप समझ लें 89 तक भी एक्यूट एंगल कहलाएगा। जबकि ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से बड़ा, इसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, और 180 डिग्री से छोटा, यानी 90 डिग्री से आप 191, 180, 100, 180 से छोटा 100, 110, 120, 130, 140, 135, यहाँ तक के 179 तक ये कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ आपको देखिए क्लियर कुछ समझ में आएगा। ये एक सर्कल है और सर्कल में एक लाइन है। अब ये एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटा है, इसको मैं कहती हूँ एक्यूट एंगल, ठीक है। इसकी डिग्री 10, 20, 25, 30, 35, 45 तक, 49 तक हो सकती है, और 50 हो सकती है, 60, 70, 89 तक एक्यूट एंगल होता है। 90 जैसे ही 90 डिग्री आएगा, इसको कहेंगे हम राइट एंगल। ग्रीन लाइन, ये देखिए ग्रीन एरो अब मेंशन कर रही हूँ, इसको कहेंगे राइट एंगल।
90 डिग्री पे है, और 90 डिग्री से जैसे ही बढ़ जाइए इसको कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल से आगे स्ट्रेट लाइन, या इसको पूरे सर्कल को हाफ कर दें, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। यहाँ इस पिक्चर में काफ़ी मेंशन हो रहा होगा, काफ़ी आपको क्लियर हो रहा होगा। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। अब 180 डिग्री से आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं 180 डिग्री से। ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। 180 पहले हमने एक्यूट एंगल, फिर राइट एंगल 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री से बढ़ा दिया ऑब्ट्यूस एंगल 180 स्ट्रेट, फिर उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल आ गया जो 180 से भी आगे बढ़ गया। अब 180 से आगे अगर मैं दोबारा से जैसे कि पूरा एक चक्कर लगा के आ जाए तो इसको कहेंगे कंप्लीट एंगल और 360 एंगल। बाज़ दफ़ा कहा जाता है ना 360 लोग नाम रखते हैं, उसका मतलब होता है पूरा एक जो सर्कल घूम गया सारे कंप्लीट, वो 360 एंगल इसको कहते हैं, ठीक है। ये वाला एरो यहाँ से थोड़ा सा दूर है, लेकिन इस एरो को भी दूसरे एरो से बिल्कुल मिला दें, इसको कहेंगे 360 एंगल। 360 का हाफ होगा 180, वो होता है स्ट्रेट एंगल। आप इस वीडियो को बैक करके दोबारा से ये एंगल्स यहाँ इस पिक्चर में समझ सकते हैं, बहुत क्लियर वे में समझाया है। ये देखें, अब मैं थोड़ी सी एनिमे, ये एक्यूट 90 180 स्ट्रेट एंगल, अब ये 360 पे पूरा एरो जाके दूसरे से अब ये 90 हो गया, ये 180, ये रिफ्लेक्स, और अब ये आ गया 360 एंगल, ठीक है। अच्छा, उम्मीद है कि काफ़ी समझ में आ गया होगा। ये देखें 360 एंगल, ये पूरा घूमना, ये तो खैर एक एनिमेशन वो थी, लेकिन आप एंगल्स जो 7 एंगल्स हैं इनकी मेजरमेंट आप देख लें। 45 90 से छोटे एक्यूट, 90 से बड़े ऑब्ट्यूस, 180 स्ट्रेट, 180 से थोड़ा ज़्यादा कर लें रिफ्लेक्स, और पूरा घुमा के जैसे ये चेयर घूम रही है अगर ये कर दें तो 360 एंगल हो गया, ठीक है। थैंक यू सो